ये बताइएगा कि आज जो हलफ बर्दारी हुई है वो बड़ी मुश्किलों से लग नहीं रहा था कि हो जाएगा, बिल्कुल ही आखिरी दिनों के रमज़ान में खैर हो गया हमजा शहबाज का। तो अब लीगली हमजा शहबाज इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब और बुज़दार जो कन्फ्यूजन चल रही है पीछे वो ख़त्म हो चुकी है कन्फ्यूजन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया हुमा और अब्दुल्ला। जी हाँ, इस वक्त हमजा शहबाज शरीफ साहब ने अदालती हुक्म के नतीजे में अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया है और वही चीफ एग्जीक्यूटिव हैं पंजाब के। तमाम इंतजामी इख्तियारात एज एग्जीक्यूटिव चीफ हेड ऑफ पंजाब उन्हीं के पास हैं। ही इज द इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर। और उस्मान बुज़दार साहब अब जो उनके पास एक निगरान वज़ीर आज़म का या वज़ीर आला का या ऑफिस में कंटिन्यू करने का अपने इस्तीफे के बाद एक अरेंजमेंट के तहत उनके पास इख्तियार था, वो खत्म हो गया है। एग्जीक्यूटिव इख्तियार तो उनके पास वैसे भी नहीं रहा था जब उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। जो आज सुबह तमाशा लगाया गया वो उसका ना कोई कानून में जवाज है ना उसके अंदर कोई आइन में गुंजाइश है, वो महज किसी की ख्वाहिश के ऊपर। अब फिर आपको पता है ना, एडवाइजर्स भी ऐसे ही हैं इमरान खान साहब के। इमरान खान साहब खुद जब चाहेंगे, अब कोई ने कह रहा होगा, फवाद चौधरी साहब कह रहे होंगे ऐसे कर दें, बाबर रहमान साहब कह रहे होंगे ऐसे कर दें। अब जारी बात है जब इस तरह की एडवाइस मिलेगी तो फिर आप इसी तरह के काम करेंगे। बाकी फिर अगर आप ढीठ हो जाएं और फिर आप लेट जाएं बाकायदा तौर पे गवर्नर हाउस के आगे कि नहीं मैंने नहीं मानना, मैंने ओहदे का हल्फ नहीं देने देना, तो फिर तो वो तो बच्चों वाली जिद है, आप कर लें। बच्चों वाली जिद कर रहे हैं ना, और उनका जो सपोर्ट सिस्टम है, जो इनके फॉलोअर्स हैं, वो बड़ा खुश होते हैं ऐसी जिदों पे और वो समझते हैं कि डट गए हैं। उन्हें ये इदराक नहीं होता कि ये आइन और कानून का मजाक उड़ा रहे हैं। ये एक अलमिया है बाय द वे, जिसका शायद इन लोगों को 10 साल 5 साल बाद इदराक होगा। मुनीब, हम आपसे कानूनी पहलुओं पर तो बात करेंगे, वो जो गवर्नर को हटाने की असम्बली भी वो कितने दिन बाद खुद ही से इफेक्टिव हो जाएगी उस पर हम बात करेंगे। लेकिन रईस अंसारी साहब, ये गवर्नर पंजाब को कौन मते देता रहा? एक अदालती फैसला आया, दूसरा आया, मतलब ये तो बड़े वज़ादार आदमी समझे जाते थे, लेकिन अल्टीमेटली ये वही करते रहे जो सेंटर में हुआ। और जिसे कहते हैं ना, कोई रत्ती बराबर भी ग्रेस नहीं दिखाई इन्होंने भी। देखें, ये आपने खुद ही बता दिया कि इन्हें कौन मतें देता है। जो हुकूमत में, वफाकी हुकूमत में जो हुआ वो सेम यहाँ हो रहा है। जो भी वो एक्ट कर रहे हैं वो वफाक से, जो अपनी पार्टी है तहरीक इंसाफ, उनसे पूछे बगैर नहीं कर रहे। और हमें कल रात जो है ये इत्तला थी, हम तैयार थे इस बात के लिए कि हमें पता था ये एक लेटर लिखेंगे, और वही हुआ। इन्होंने सुबह एक लेटर जारी कर दिया और वो स्पीकर को ये जारी किया कि जो इस्तीफ़ा दिया गया था उस्मान बुज़दार का, उसको मुस्तरद किया जाता, क्योंकि वो आइन के मुताबिक नहीं था, उनके हाथ से तहरीर करदा नहीं था। लेकिन उसकी अगर बरस देखा जाए तो वो उसका ज़रूर आइन में ये जिक्र है कि उनके हाथ का लिखा और अथॉरिटी को, गवर्नर को एड्रेस किया गया हो। लेकिन जब लाहौर में उस्मान बुज़दार को चौधरी सरवर साहब ने बुला के उनसे कंफर्म किया है कि यह आपका रिज़ाइन है, तो उन्होंने कहा जी मेरा रिज़ाइन है। जब गवर्नर एक बार रिज़ाइन को उसको एक्सेप्ट कर ले तो फिर दूसरा कोई चारा नहीं है, वो एक्सेप्ट हो जाता है। और उसके बाद सबसे अहम बात कि नोटिफिकेशन भी जारी हुआ कि अब उनका इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया गया है और ये जब तक नए वज़ीर नहीं आएंगे उस वक्त तक ये डे टू डे मैटर देखेंगे। लेकिन रात को उन्होंने एक लेटर तैयार किया और उसको भेज दिया, और हमारे जो सोर्स थे वो ये कहते थे कि इस तरह बहाल करेंगे काबीना, और वो बुज़दार काबीना जो वहाँ बैठेगी वो एक फ़ैसला करेगी कि असम्बली को तोड़ दिया जाए, और वो एडवाइस करेंगे गवर्नर को और गवर्नर ही एक्ट करेगा। लेकिन वो उन्हें गालिबन मशवरा दिया गया मुख्तलिफ़ कानूनी माहिरीन की जानिब से कि अब हाई कोर्ट 3 बार ऑर्डर कर चुकी है और तीसरी बार जो ऑर्डर किया उस पर इम्प्लीमेंट होने जा रहा है। ये मामला नहीं हो सकेगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो इस पर इम्प्लीमेंट इसलिए नहीं हो सकता कि ये बातें ऑलरेडी हाई कोर्ट के उनको पता है। हाई कोर्ट में इन्होंने एक रिट फाइल की थी कि गवर्नर का रिज़ाइन जो है वो आइन के मुताबिक नहीं है, लिहाजा उसका नहीं माना जाएगा। तो एक तरह से हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया था। उन्होंने जो दरख्वास्त गुजार था उसका 10 लाख रुपए जुर्माना किया था, लेकिन जब उसने दरख्वास्त वापस ली तो वो हाई कोर्ट ने निपटा दी। इसका मतलब उन्होंने, हाई कोर्ट ने भी फैसला कर दिया कि उस्मान बुज़दार जा चुके हैं और उनका इस्तीफ़ा एक्सेप्ट हो गया हुआ है। तो उसके बाद ये जवाज़ ही नहीं बनता था कि उनके इस्तीफ़े को मुस्तरद करके सुबह लेटर भेज दिया जाए। ये सब तमाम जो काम हो रहा है, ये जो तहरीक इंसाफ की अपर बॉडी है, इमरान खान कह लें, फवाद चौधरी कह लें, बाबर रहमान, जितने भी हैं वो मशवरे देते हैं। जिस तरह सदर को मशवरा उन्होंने पहले भी दिया था, जब ये लेटर लिखा था सदर को गवर्नर पंजाब ने, तो बाबर रहमान, फवाद चौधरी साहब ने जाके मशवरे दिए थे कि आप इस पे इम्प्लीमेंट मत कराएं। जिस तरह उन्होंने कासिम सूरी को प्रॉब्ली मशवरा दिया था, वही मशवरे शायद यहाँ भी चलते रहे हैं। रईस अंसारी साहब, इस दौरान मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ
कि जो आपने बुरहान की बात की, बुरहान पंजाब में अभी ख़त्म नहीं हुआ। जी जी, ये एक बड़ा मामला हल हो गया, लेकिन अभी कल जब वफाकी पंजाब की काबीना बनेगी, उसका ओथ कौन लेगा? वो फिर गवर्नर के पास आना पड़ेगा, फिर गवर्नर किसी को नॉमिनेट करेगा तो ओथ लेगा। वो जब तक काबीना नहीं बनेगी तो पंजाब हुकूमत मुकम्मल नहीं होगी। चले वो तो करेंगे नहीं अपेरेंटली। अब मुझे मुनीब ये बताइए कि वो जो गवर्नर को हटाने के लिए समरी सदर मुमलिकत की मेज़ पर पड़ी हुई है, वो वापस कितने दिन पड़ी रह सकती है? फिर वो काबीना को आएगी, फिर दोबारा एज इन वो ऑटोमेटिकली इफेक्टिव, क्या कोई टाइम फ्रेम है जिसमें वो हो जाएगी, या वो जब तक सदर नहीं अप्रूव करेंगे वो नहीं होगी अप्रूव? नहीं अब्दुल्ला, शुक्र है कि आइन में ऐसा कोई गुंजाइश नहीं है कि सदर के पास कोई लामहदूद इख्तियार हो। बाय द वे, ये जो 15 दिन का स्पैन पहले गैप दिया हुआ है, ये स्टेट बिजनेस के को ज़हन में रखते हुए दिया गया कि इतने काम होते हैं कि सदर के पास अगर कोई समरी थोड़ी सी डिले हो जाए तो वो उसके अंदर कोई कानूनी पेचीदगी ना पैदा हो। फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि जिस गवर्नर को अपॉइंट करने की जो प्लेजर है या इख्तियार है वो वज़ीर आज़म के पास होता है, तो उसका रिमूवल का इख्तियार भी वज़ीर आज़म के पास ही है, और प्रेसिडेंट का ऑफिस महज एक पोस्ट ऑफिस होता है इसके अंदर। दूसरी बात, 15 दिन पहले गुजारने हैं एडवाइस के ऊपर, गालिबन 14 दिन हो चुके हैं रिमूवल की एडवाइस पे। एक दिन बाद ऑटोमेटिकली ये समरी वापस जाएगी टू द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, और वो अगर उसका या प्रेसिडेंट की तरफ से कोई एतराज लगा के भेजा जाएगा, वो दोबारा वापस आ जाएगी फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस यकीनी तौर पर उसे ऐसे ही दोबारा प्रेसिडेंट को भेज देंगे। 10 दिन मजीद वो प्रेसिडेंट के पास पड़ी रहेगी, और अगर उसके बाद भी प्रेसिडेंट उसके ऊपर कोई एक्ट नहीं करते तो वो ऑटोमेटिकली मंजूर हो जाएगी। टेक्निकली इस वक्त उमर सरफराज चीमा साहब इज गॉन फ्रैंकली, क्योंकि प्लेजर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, ये प्लेजर ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट नहीं है कि वो ऑफिस में कंटिन्यू। चले 10 दिन वो और 1 दिन या 2 दिन, 12 दिन के लिए मजीद वो गवर्नर रह सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे वैसे ही, भी इस वक्त अगर गवर्नर पीटीआई के हों जैसे उमर सरफराज चीमा है, तो उनकी अथॉरिटी क्या रह जाती है? एक न्यूसेंस वैल्यू तो खैर ऑब्वियसली हमें नजर आ ही रही है, लेकिन अगर कैबिनेट को भी उन्होंने हलफ बर्दारी ना करें, कुछ भी ना करें, व्हाई वुड ही बी सिटिंग देयर जस्ट टू क्रिएट दिस ऑल? मैं कह रही हूं न्यूसेंस वैल्यू के अलावा। वो तो फिर देखिए, वो तो फिर आपने अगर थोड़ा बेहसी दिखानी है, अलाउ मी टू यूज द वर्ड, कि ढिठाई दिखानी है, थोड़ी शर्म का मुजाहरा नहीं करना, ग्रेस नहीं दिखानी, तो फिर तो आप जो मर्जी करते रहिए, आपके किसी को जवाबदेह है ही नहीं। अब अगर जो कुछ हुआ है, पहले प्रेसिडेंट का कॉन्डक्ट इन क्वेश्चन आया, नहीं आना चाहिए था। कुछ ओहदों की इज्जत होती है, उन्होंने खुद उसकी अपनी उसका बेड़ा गर्क किया। अब गवर्नर साहब ने जो किया है टेक्निकली तो वो भी बिल्कुल गलत है। उनको ऑफिस छोड़ देना चाहिए कि एक फेडरल गवर्नमेंट चाह ही नहीं रही कि वो अपने ऑफिस में रहें, तो उनको ये ओहदे से अलग हो जो कुछ किया है, क्या ये सबवर्जन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में आएगा, नहीं आएगा? मुनीब, हम आपसे पूछेंगे। और क्या अदालत ने, आपको लगता है कि 2 दफा पहले भी ऑर्डर किया, नहीं इन्होंने अमल किया, क्या इन पे तौहीन अदालत की कार्रवाई भी आगे बढ़ सकती है, नहीं बढ़ सकती है? लेकिन रईस साहब, ये आज सुबह कैबिनेट का इजलास भी हमने देखा, इस दौरान क्या ब्यूरोक्रेसी क्या सीरियस ले रही थी उस्मान बुज़दार साहब को, या सारी ब्यूरोक्रेसी को पता था कि अब मतलब ये ड्रामा ही हो रहा है जो हो रहा है? और मैं आपसे सिर्फ एक बात जानना चाहता हूँ कि चौधरी परवेज़ इलाही की तबीयत कैसी है? As in, how is he feeling? He must be very sad about what is going on. देखिए जी, पहली बात तो ये है कि जब आज उस्मान बुज़दार आए तो जो ही हुआ पंजाब असम्बली में, उसके बाद उनकी सिक्योरिटी और स्टाफ सारा चला गया था। वो तो पहले से ही जो ब्यूरोक्रेसी है, पुलिस है, जिस दिन इन्होंने रिज़ाइन किया था और जिस रोज़ हमजा शहबाज इलेक्ट हुए थे, वो हमजा शहबाज को ही वही चला रहे थे, तस्वुर कर रहे थे। जी बिल्कुल चला रहे थे, वही और चलाना भी चाहिए, क्योंकि जो देखें सबसे बड़ी ख़राबी इन्होंने पैदा की। जब एक आपको एक सिर्फ सिंपल कानून है कि जिसकी मेजॉरिटी है उसकी हुकूमत है, जब उन्होंने 200 लोग आपके सामने साबित कर दिए तो आपको आराम से चले जाना चाहिए उनके हवाले का हुकूमत करके। लेकिन उन्होंने वही सेंटर वाला काम किया, डटाई की, लड़ाई की, और आगे जब ये अब स्पीकर पंजाब असम्बली की अदम एतमाद का आएगा मामला, तो वहाँ भी ये नज़र आ रहा है कि वहाँ फिर भी मसले बनेंगे, उसी तरह लड़ाई होगी। तो परवेज़ इलाही साहब को ये कहना मैं कहूँगा, जो आपने बात की कि उनकी तबीयत कैसी है, अब मैं ये कहूँगा कि उनकी तबीयत दुरुस्त हो जानी चाहिए। तो उन्हें सोच लेना चाहिए कि उनके साथ अब क्या हुआ और आगे क्या होने जा रहा है। जो उन्होंने कहा जी 28 दिन बाद सब ठीक हो जाना चाहिए था, तो अब उनकी तबीयत बिल्कुल दुरुस्त होगी, उन्हें समझ आ गया कि हालात किस तरफ जा रहे हैं। तो अगर आप तबी तौर पर पूछना चाहते हैं तो वो भी उनकी तबीयत ठीक है। लेकिन जो मामला सारा जो ये बुरहान की बात करते हैं, जब ये कह रहे हैं कि जी गवर्नर गैरानी कर रहा है, गवर्नर ये कर रहा है, गवर्नर वो कर रहा है, भाई पहले दिन आपने पंजाब असम्बली में अदम एतमाद की वोटिंग होने दें। ख़राबी तो आपने शुरू की असम्बली से, जब आपने एक आइनी तौर एक आयन का जो कदम उठाया जा रहा है उसको आपने माना ही नहीं है,
तो फिर आगे तो फिर इस तरह ही सब चलेगा ना। तो अगर आप पहले उसको उस वक्त मान लेते तो सब भी हो जाता। बस आज के साथ यही हुआ ना कि आशिकी में इज्जत सादात पी गई। परवेज़ इलाही साहब के साथ तो यही हुआ। अब मुनीब मुझे बता दीजिए कि क्या तौहीन अदालत की कार्रवाई बढ़ सकती है? उमर सरफराज चीमा एंड कंपनी के खिलाफ आगे 2 दफ़ा ऑर्डर किया है अदालत ने, इन्होंने नहीं माना। क्या सबवर्जन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के ज़ुमरे में आता है? सब कुछ हमें रहनुमाई कर दें। और अभी भी इंट्रा कोर्ट अपील के लिए लार्जर बेंच बनेगा, तो ये कानूनी जंग भी चलती रहेगी साथ साथ। जी हाँ, ये चलती रहेगी और उसको आप कोई रोक नहीं सकता। वो तरीके इंसाफ का हक है, इंट्रा कोर्ट अपील में वो गए हैं। अब बड़े ऑब्वियसली फुल बेंच बनेगा, लाहौर हाई कोर्ट उसे सुनेगी, लेकिन उसके चांसेस कामयाबी के, इंट्रा कोर्ट अपील की कामयाबी के बिल्कुल कम है। वो इसलिए क्योंकि 2 दफा तो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इस पे अपना हुक्म दे चुके हैं, तीसरी दफा एक और मौजूद जज ने दिया। और जो कॉन्डक्ट था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और या गवर्नर पंजाब का, वो सीरियन कानून और आइन की वायलेशन थी। लेकिन क्योंकि अब ओथ हो गया है, तो गवर्नर पंजाब के खिलाफ मेरे ख्याल में एक फ्यूटाइल एफर्ट होगी। वाज ऑलरेडी ऑन हिज वे आउट कि उनको उनके खिलाफ मुनहरिफ फराकीन का फैसला भी तो आ सकता है। वो अगर किसी भी कर बैठ सकता है मामला। देखिए वो एक सेपरेट चीज है अब्दुल्ला, उसको ज़हन में रखिए कि एक तो 6 मई के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नोटिस जारी किए हैं मुनहरिफ फराकीन को, उसके हवाले से इलेक्शन कमीशन में फैसला होगा, वो 30 दिन का टाइम है। दूसरा, एक जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस चल रहा है वो भी स्टेटस क्लियर होगा, उसके ऊपर जो वाज़े अदालत की तशरीह आएगी कि क्या जो मुनहरिफ अरकान है उनके लिए महज डी सीट होना ही उनका फेट होगा, नहीं वो नाअहल होंगे 5 साल के लिए, या वो ताहयात नाअहल होंगे। इस बात का फैसला सुप्रीम कोर्ट ही करेगी। लेकिन अब तक जो अदालत की ऑब्जर्वेशन सामने आई कि वोट काउंट होता है, वोट यहाँ पर काउंट हो गया, नेशनल असेंबली में जरूरत नहीं पड़ी, ये लेकिन नतीजे पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनकी किस्मत का फैसला अभी तय होना है। मतलब ये जो नतीजे है इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, एक इसमें जरूर अब्दुल्ला ये ज़हन में रखिएगा कि अगर फैसला किया जाता है उस प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में कि जी वो लोग नाअहल होंगे, तो जारी बात है उन लोगों का पॉलिटिकल फेट जेपडी में पड़ेगा। और दूसरा ये कि अगर इलेक्शन कमीशन इन लोगों को डी सीट कर देती है और डिक्लेरेशन आगे आ जाता है कि डी सीट हो गए हैं, तो फिर दोबारा जो पंजाब हुकूमत होगी हमजा शहबाज शरीफ के लिए, वो भी एक कानूनी पेचीदगी जरूर होगी कि क्या उन्हें दोबारा पंजाब असेंबली से एतमाद का वोट लेना पड़ेगा, क्योंकि ये एक ऐसी प्रोपोजिशन होगी जो कि पहले कभी किसी के सामने नहीं आई। और जिस तरह के मुनहरिफ अरकान डी सीट हो जाए और इतनी बड़ी तादाद में हो जाए कि कोई वज़ीर आला अपनी मेजॉरिटी खो दे, ये एक आप इसे हैंगिंग सोल्ड कह लीजिए, ये रहेगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पंजाब हुकूमत के ऊपर। और इस हवाले से अदालती कार्रवाई, इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई बहुत अहम होगी कि वो क्या फैसला होता है इलेक्शन कमीशन का। ये सोच तो लटकती रहेगी कि क्या मुनहरिफ अरकान डी सीट होते हैं तो फिर क्या कोई भी मेजॉरिटी नहीं रखेगा ऐवान में। दिस हैज़ येट टू बी डिसाइडेड एंड दिस रिमेन्स टू बी सीन। बहुत शुक्रिया आपका मुनीब फारूक, बहुत शुक्रिया रईस अंसारी साहब।